हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि पानी के पापा का थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और उनके हाथ में फ्रैक्चर आ जाता है। और फिर उसके बाद नाइट में वो प्राची से बात करती है तो प्राची तो सुन ही नहीं रही होती, क्योंकि उसको तो ये बताना था कि और दीदी को पता चल गया है हमारा। लेकिन पानी तो ऑलरेडी काफ़ी चीड़ थी, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग पर्सन है और अपनी वीकनेस को वो सामने नहीं दिखाती इतनी जल्दी। जैसे ही प्राची को पता चलता है तो वो काफ़ी शांत हो जाती है और बोलती कि आपने बताया क्यों नहीं, तो बोलती कि आप बोलने कहाँ देते। और फिर नेक्स्ट डे होता है, प्राची बानी के घर पे आती है उसे मिलने के लिए, और साथ में उसकी दीदी भी आती है। यस, क्योंकि उसकी दीदी को बानी से बात करनी थी, बानी का घर देखना था, दैट्स वाई वो साथ में आई थी। और फिर उसके बाद ये लोग बैठते हैं, दीदी, पानी और प्राची। प्राची दीदी को इशारा करती है कि थोड़ी देर बाहर चले जाओ, और फिर उसके बाद पानी प्राची की बाहों में सुकून से सो जाती है। अब इसके आगे जैसे ही उसकी दीदी आती है तो प्राची पानी को उठाने की कोशिश करती है कि जान उठ जाओ। तो पानी बहुत प्यार से बोलती है थोड़ी देर और ना प्लीज़ जान। और जो उसकी दीदी होती है वो इशारा करती है कि सुने दो उसको। और जो प्राची होती है वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होती है। ऑफ कोर्स उसके सामने दीदी है तो, और आपकी जान आपकी गोद में सो रही है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होना तो बनता ही है। बस सेम प्राची के साथ था। उसकी दीदी चुपचाप से आती है, साइड में होके बैठ जाती है और कहती है कि वर्ड्स नहीं होते उनके पास, वो एक बार इशारा करती है कि दोनों परफेक्ट लग रहे हो, वो वाला। तो जो प्राची होती है कहती है मतलब इशारे में सच्ची। तो उसकी दीदी बोलती है कि हाँ। अब उसकी जो दीदी होती है वो थोड़ी देर फ़ोन यूज़ करने लगती है, समथिंग कुछ देख रही हो या समथिंग एल्स। और जो प्राची होती है वो बस ये देख रही होती है कि दीदी कहीं इन्हें तो नहीं देख रही। और प्राची की नज़र फिर बानी पे जाती है। वो प्यार से देखती है कि बानी कितने प्यार से सो रही है। फिर उसके बाद बाहर से कोई एकदम से आवाज़ आती है जिसकी वजह से बानी की नींद खुल जाती है। बोलती क्या हुआ। और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसका फेस दूसरी साइड था। तो जहाँ उसकी दीदी थी उस साइड नहीं था, उसका फेस जो था वो प्राची की साइड था। तो जैसे उठती है तो बोलती है जॉन। तो प्राची बोलती है तो बोलती है इधर आओ ना, बहुत ही प्यार से। और बहुत स्लो वॉइस थी क्योंकि वो नींद में थी। तो प्राची भी अपनी दीदी की साइड देखती है कि उन्होंने नहीं सुना, वो फ़ोन की साइड है, तो वो हल्का सा झुकती है पानी की साइड। और पानी जो होती है उसको पता ही नहीं था कि रूम में कोई और भी है। और वो बस क्योंकि वो सो गई थी और वो भूल गई थी कि साथ में दीदी भी आई है प्राची की। और वो जस्ट पाल बुलाती है और उसके लिप पे अपने लिप रख के किस करना शुरू कर देती है। जैसे ही किस शुरू होती है, जो प्राची होती है वो एकदम से पानी को पीछे की साइड कर देती है, क्योंकि हल्का सा पानी जो है वो ऊपर की साइड होके किस कर रही थी तो पीछे कर देती है। और ख़ुद भी फिर पीछे सीधे होके बैठ जाती है। पानी थोड़ा सा शॉक्ड होती है और बोलती है व्हाट इज़ दिस। और उसमें थोड़ी सी उसकी वॉइस तेज हो जाती है। जैसी आवाज़ आती है तो उसकी दीदी उधर देखती है और बोलती कि क्या हुआ। तो पानी को रियलाइज़ होता है कि कोई थर्ड पर्सन भी है रूम में। ऑफ कोर्स वो भूल चुकी है कि दीदी भी है। वो एकदम से उठ के बैठती है और बोलती अरे कुछ नहीं। और उसके मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे थे, उसकी आवाज़ कब आ रही थी। प्राची बोलती कुछ नहीं, वो बाहर से आवाज़ आई थी तो एकदम से उठ गई है। तो उसकी दीदी कहती है ओके ओके और सो लो। तो पानी कहती है मेरी आँख कब लग गई, उठाया क्यों नहीं यार मुझे, मैं कब से सो रही हूँ। वो इस तरीके का रिएक्ट कर रही थी कि जिसको बोल सकते हैं हमारी लैंग्वेज में ओवर एक्टिंग टाइम। तो प्राची कहती है कि चिल बेबी। तो पानी जो होती है वो काफ़ी शाय फील करती है और उठ के डायरेक्ट रूम से बाहर जाने लगती है। तो उसकी जो दीदी होती है तो वो कहती है इसको क्या हुआ। तो प्राची कहती है आप बैठे हो ना और पता नहीं था इनको, तो ये शर्मा रही हैं। तो
जो उसकी दीदी होती है वो कहती है मतलब इतनी देर से सो रही है, तब नहीं शर्मा रही थी मेरे सामने, अब लाइक एकदम से क्या भागना है। अब प्राची क्या बताए कि भानी क्या कर रही थी प्राची के साथ में, और उसको रियलाइज़ भी नहीं था कि दीदी बगल में बैठी थी। ऑफ कोर्स अब तो शायद फील होना बनता है। तो भानी जो होती है वो रूम से बाहर जाती है, तो प्राची कहती है चलो दीदी हम भी नीचे चलते हैं। जैसे वो लोग नीचे आते हैं तो उसकी जो दीदी बुआ होती है वो कहती है अरे अरे हम ऊपर ही आ रहे थे। तो प्राची कहती है कि नहीं दी बुआ बस हम जा ही रहे हैं। तो बोलती है कि पानी कहाँ है, तो बोलती है आई डोंट नो शायद नीचे आई थी। तो बोलती ओके, आवाज़ लगाती है उसकी बुआ की भानी कहाँ हो, देखो प्राची जा रही है। तो भानी आती है, हल्का सा शाय फील करती है। वो प्राची से शाय फील नहीं कर रही थी, एक्चुअली वो दीदी से शाय फील कर रही थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि कहीं दीदी ने लाइक किस करते हुए तो नहीं देख लिया था जो हरकत थी भानी की। तो प्राची जो होती है वो भानी को हक करती है और बोलती है चिल बेबी, किसी ने कुछ नहीं देखा। तो भानी बोलती है सच्ची ना, पक्का ना। तो प्राची कहती है चिल बेबी और डोंट वरी, दीदी आई थिंक सपोर्ट में हमारे। बहुत ही स्लो वॉइस में इन लोगों की हक करते हुए हाँ ईयर टू ईयर टॉक हो रही थी। तो प्राची बोलती है कि इतना टेंशन मत लो, अच्छे रहो। तो भानी कहती ओके दैन फिर आप कल जाने वाले हो। तो प्राची कहती है कि हाँ शाम की आई थिंक शाम की ट्रेन है, बाकी मैं भेज दूँगी, कितने बजे जाऊँगी आप चलोगे, आप परेशान क्यों होना वैसे। तो भानी कहती है कि नहीं मैं भी जाऊँगी। तो प्राची कहती है कि बेबी घर पे इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है और आपको फिर भी जाना है, तो अभी बाय कर दो। तो प्राची लाइक जैसे ही बोलती है अभी बाय कर दो, तो भानी की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ऑफ कोर्स क्योंकि उन लोगों ने हक किया हुआ था, तो प्राची फील कर पा रही थी। बोलती क्या हुआ, एकदम से पीछे हो गए। तो भानी कहती है कुछ नहीं मैं कल आऊँगी। तो प्राची कहती है सुनने वाले तो हो नहीं आप किसी की, जो आपका मन करे करो। उसके बाद जो दीदी होती है वो आंटी को नमस्ते करती है और भानी को बाय करती है, और वो लोग बाहर चले जाते हैं। जैसे ही बाहर जाते हैं तो भानी जो होती है वो गेट तक आती है और गेट पे ही खड़े होकर देख रही होती है। और वो लोग तब तक लाइक जो रोड होती है साइड में मोड़ नहीं जाते, तब तक प्राची भानी बाहर ही खड़ी रहती है। उसकी बुआ अंदर से आवाज़ लगाती है कि सी ऑफ हो गया हो तो अंदर आ जाओ। तो भानी फिर अंदर आती है और लाइक फिर अपनी बुआ के साथ अगेन वो किचन में काम करवाने लगती है। अब लाइक यहाँ पे उसकी बुआ का बारी आती है उसको थोड़ी सी छेड़ने की। बोलती है कि क्या बात है, जब सुबह से मॉर्निंग से काम कर रही थी तब तो फेस की रौनक अलग थी, अब तो कुछ और है, क्या बात है, क्या चक्कर है ये। तो प्राची के भानी कहती है कि कुछ नहीं, ऑफ कोर्स प्राची मिलने आई है तो फिर थोड़ा सा ग्लो होना तो बनता है। तो उसकी बुआ कहती ओह सही है, यहाँ तो कुछ दाल में काला चल रहा है। तो जो उसकी बुआ होती है वो इस तरीके से बोलती है। तो भानी बोलती है ना दाल ही काली है बुआ, ये काली वाली दाल है, आपने खाई है ना, मुझे बहुत पसंद है नो। अब वो भानी जो होती है वो बातों को गोल गोल घुमा देती है और उसकी बुआ भी दोनों हंस के रह जाते हैं। देन उसके बाद भानी को नाइट में बिल्कुल होश नहीं रहता कि वो कहाँ है, क्योंकि पूरा दिन काम गेस्ट एंड ऑल में बहुत थक गई थी और कहीं ना कहीं दिखाए ना दिखाए वो कहीं ना कहीं अंदर से परेशान तो थी। ऑफ कोर्स उसके पापा का छोटा सा ही सही लेकिन एक्सीडेंट तो हुआ था, बच्चे भी परेशान तो हो ही जाते हैं। और प्राची भी उसके बाद सिर्फ गुड नाइट का मैसेज करती है, कोई अदर मैसेज नहीं करती, क्योंकि उसने देखा मानी किस तरीके से सब कुछ हैंडल कर रही थी। इतना अच्छे से हैंडल करना तो प्राची के बस का ही नहीं, वो तो बहुत जल्दी पैनिक हो जाती थी, क्योंकि वो अपने घर में सबसे लाडली थी। बट लाडली तो बानी भी थी, लेकिन बानी काफ़ी स्ट्रांग थी क्योंकि उसकी कोई सिस्टर नहीं थी, वो ब्रदर्स में रही है। तो ब्रदर्स से उसका उतना कनेक्शन था नहीं जितना एक नॉर्मली भाइयों के साथ रहता है। देन उसके बाद मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में प्राची बानी को गुड मॉर्निंग करती है, सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज, और बानी आराम से सो रही थी, वो तो लेट ही उठती थी। 8 बजे जब उठती है तो मैसेज देखती है, और मैसेज देखते ही वो वॉइस मैसेज करती है गुड मॉर्निंग जान, उठ गए आप,
तो प्राची कहती है कि हाँ मैं उठ गई, आप बहुत लेट हो गए आज, ठीक हो, तबीयत ठीक है आपकी? तो बानी कहती है कि यस। तो प्राची कहती है कि तो फिर आज उठने का इरादा है या नहीं? तो बानी कहती है कि ऑफ कोर्स, बट उठ ही रही हूँ ना, थोड़ा सा भी सोने नहीं देता है कोई। तो प्राची कहती है हाँ हाँ, तो आपको नींद आ रही है, आप और सो जाओ। तो बानी कहती है ओके, थैंक यू, लव यू, बाय, और वो अगेन लाइक फ़ोन को ऑफ करके दोबारा से सो जाती है। और लाइक बानी जैसे ही बस अपनी आँख बंद करती है तो बाहर से एक आवाज़ आती है, बानी बेटा उठ जाओ। तो बानी के कान में जैसे ही आवाज़ पड़ती है तो उसको वो आवाज़ अपने नाम की जगह प्राची का नाम सुनाई देता है, लाइक प्राची उठ जाओ। एकदम से उसकी आँख खुलती है और वो बेड पे उठ के बैठ जाती है और उसको याद आता है कि आज तो प्राची जाने वाली है। और वो फटाफट जल्दी से कॉल मिलाती है प्राची को। और प्राची देखती है कि लाइक बानी का कॉल, अभी तो ये सो रही थी, और वो पिकअप करती है, बोलती है हाँ जान क्या हुआ? तो बानी कहती है आज आप जा रहे हो? तो प्राची कहती ओ ओ ओ, आप तो सो रहे थे, सपना आया क्या मेरा जो एकदम से उठ के बोल रहे हो जा रहे हो? तो बानी कहती है कि हाँ, तो आपने याद भी नहीं लाया, मैं मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था। तो प्राची कहती है कि अरे अरे, ऐसे कैसे स्लिप हो जाएगा, आई नो आपको याद था, अब बस आप सो रहे थे, दैट्स वाई। तो बानी कहती है कि पैकिंग हो गई? तो प्राची कहती है कि हाँ नाइट में हो गई थी, बाकी थोड़ा बहुत और है पापा मम्मी का, वो करवा रही हूँ मैं उनके साथ। तो बोलती कि ओके, तो कितने बजे जाना है आपको? तो वो बताती है कि लाइक इवनिंग की ट्रेन है 5 o'clock, तो 4 o'clock निकल जाएंगे हम लोग। आप बताओ स्टेशन पे आओगे या फिर घर पे आओगे? वैसे मेरे हिसाब से तो आप रहने दो ना, क्यों परेशान होंगे, आप घर पे ही मिल जाओ। तो वानी कहती है कि ओके, मैं बता दूंगी आपको, आप कब फ्री होंगे? तो प्राची कहती है कि बस मैं फ्री हूँ, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं फ्री हूँ, आप जब चाहो तब आ सकते हो मुझसे मिलने के लिए, मैं कहीं नहीं जा रही, बस डायरेक्ट स्टेशन ही जाऊँगी। तो वानी कहती है कि ओके फिर ठीक है, मैं जल्दी से फ्रेश होके फिर आती हूँ। तो प्राची कहती है कि बेबी घर पे इतने सारे गेस्ट हैं, आप इतनी जल्दी कैसे आ जाओगे? तो प्राची की वानी कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ, आप मुझसे बिना मिले मत जाना। तो प्राची कहती है ऑफ कोर्स नॉट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आ जा रही हूँ आपसे मिलने। तो वानी यहाँ पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है और बोलती है कि नहीं नहीं, आपको तो जाना है, आप मुझसे मिले आओगे, कल भी आए थे, नहीं नहीं मैं देखती हूँ ना। और वो कहीं ना कहीं फ़ोन पे ही बात करते में ही अपने बोल सकते हैं कि सोचने लगी थी कैसे जाएगी क्या है, और बोलती है कि ठीक है मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और फ़ोन रख देती है। फ़ोन रखते ही वो बाहर निकलती है। तो बाहर निकलती है तो भाई आज तो और लोग आए हुए थे, उसकी अदर बुआ भी आई हुई थी, और पता चलता है कि पापा को तो हॉस्पिटल जाना है। तो जो उसके भैया थे वो लेके जा रहे थे। तो वानी कहती है कि मैं भी चलूँ? तो उसके भैया कहते हैं कि तुम क्या करोगे जाके, मैं जा तो रहा हूँ। तो वानी कहती है कि ठीक है, बट मैं भी चलती। तो उसके भैया कहते हैं कि डोंट वरी बच्चा, जा रहे हैं ना हम, और लाइक वो उसके भैया जो होते हैं वो उसको लेके नहीं जाते हैं। तो बानी ठीक है, बानी फ्रेश होके नहा धो के रेडी हो जाती है। जैसी रेडी होती है तो बुआ कहती है कि लाइक कहाँ चल दिए, पापा को तो आने दो, क्यों परेशान हो रहे हो? तो बानी कहती है कि नहीं मैं परेशान नहीं हो रही, सब ठीक ही होगा, कोई दिक्कत वाला बात थोड़ी है। तो बोलती है कि हाँ हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं जाना है तुमको? तो बोलती है कि हाँ बुआ, लेकिन मम्मी नहीं जाने देंगी। तो जैसे ही बुआ सुनती है कि मम्मी नहीं जाने देंगी तो पूछती है कि कहाँ जाना है। तो बताती है लाइक प्राची की जॉब लग गई है तो उसको जाना है, लाइक ऐसे ऐसे। तो जो उसकी बुआ होती है बोलती है कि ठीक है मैं बात कर लेती हूँ भाभी से, अगर कोई दिक्कत है तो बोलती है कि नहीं 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 मैं पूछती हूँ पहले एक बार। तो उसकी जो बुआ होती है वो बोलती है कि अभी इस टाइम पे पूछोगे तो ऑफ कोर्स वो गुस्सा कर जाएंगी, फालतू, कब जाना है, ट्रेन कब की उसकी? तो बताती है कि इवनिंग की है 5 o'clock। तो उसकी जो बुआ होती है कहती है कि लाइक तो तुम्हें स्टेशन पे छोड़ने जाना है या फिर उसके घर पे मिलने जाना है?
तो यहाँ पे बानी जो होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि मैं उसके घर पे जाऊँ या फिर स्टेशन पे जाऊँ। फिर वो सोचती है कि अगर मैं घर पे जाऊँगी तो थोड़ा सा टाइम मिलेगा, स्टेशन पे जाऊँगी तो मुझे टाइम कैसे मिलेगा। तो फिर बोलती है कि मैं घर पे ही चली जाती हूँ ना। तो बोलती है कि ठीक है, तुम घर पे ही चली जाती हो तो फिर ठीक है, तुम थोड़ा सा काम करवा दो, फिर उसके बाद चले जाना। तो उसकी बनी जो होती कहती ओके। अब जैसे वो काम वाम फिनिश करती है, 12 बज जाते हैं, बट उसके पापा अभी तक नहीं आए थे। अब उसकी मम्मी थोड़ी सी परेशान हो रही थी, तो वो बोलती है कि लाइक इतनी देर हो गई, ये लोग वापस क्यों नहीं आए, अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तब तक मानी कहती है कि मम्मा चिल। तब तक वो जस्ट भूल ही रही थी कि तब तक उसकी मम्मी का कॉल बजता है। जैसे ही देखती है कि तो उसके भैया का ही कॉल था। भैया बोलते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे जो डॉक्टर है उन्होंने दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट किया है, तो थोड़ा सा लाइक पैसों की नीड है मामा, तो आप ऐसा करो, बानी के हाथ में एटीएम भिजवा दो। मुझे लगा था कि मैं अपना एटीएम लेके आया हूँ, लेकिन मेरा दूसरा आ गया है, वो वाला बंद हो चुका है, तो दूसरा वाला एटीएम जो घर पे रखा है वो वाला एटीएम बानी के हाथ भिजवा दो। तो लाइक जो उसकी मम्मा होती है कहती है कि ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ। तो जो बानी होती है वो कहती है कि क्या हुआ मम्मा। तो उसकी मम्मा बोलती है कि तुम ये एटीएम लेके ज़रा हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ पे दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करना है, दैट्स वाई कुछ फीस वगैरह का वो है तो जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं कि ठीक है। आप लाइक वो स्कूटी उठाती है, रेडी तो थी, वो निकलती है हॉस्पिटल के लिए। जैसे वो निकलती है वहाँ पे पहले तो ढूंढती है कहाँ पे कौन से मतलब कौन से एरिया में है उसके भैया और पापा। मिलती है वहाँ पे, देती है। अब वो वहाँ पे सिर्फ कार्ड दे के तो निकलने वाली है नहीं। ऐसा होता है नॉर्मली कि अब आप जाओगे, आपकी फैमिली है, आपके भैया हैं, पापा हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा मतलब कोई बड़ी वाली बात नहीं हो, फिर भी थोड़ा सा तो रहता ही है। तो फिर उसके भैया कहते हैं कि अब तुम आई गई हो, लो तुम ज़्यादा जिद कर रही थी ना, लो तुम्हारा आना हो ही गया। तो बानी कहती है कि अब लाइक जो बोलते हैं कि अब दूसरे डॉक्टर पे चलना है कंसल्ट, तो तुम साथ चलना। तो बोलते हैं कि ठीक है। अब लाइक यहाँ पे बानी को तो भाई प्राची के यहाँ निकलना था, लेकिन यहाँ तो निकलते निकलते वो वहाँ निकल गई। अब भाई यहाँ पे बानी को 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, यहाँ डॉक्टर का नंबर आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो डॉक्टर कुछ स्पेशलिस्ट थे, दैट्स वाई उन पे नंबर आना थोड़ा सा टफ रहता था और काफ़ी टाइम लगता था। उसके जो हॉस्पिटल था वहीं पे रूम लेके उसके पापा को आराम से एडमिट कर दिया था कि डॉक्टर आएंगे तो देख लेंगे। अब बानी कहती है कि कितना टाइम लगेगा भैया। तो उसके भैया कहते हैं कि तभी तो मैं तुम्हें नहीं ला रहा था कि तुम फालतू परेशान होंगी। अब देखो मोस्टली जहाँ तक है कि बस 2 बजे तक आ जाएंगे। तो बानी कहती है कि ठीक है। अब वहाँ पे जो प्राची होती है वो बानी को मैसेज नहीं करती, क्योंकि उसको पता था कहीं ना कहीं बानी की जो घर पे अभी हालात हैं, गेस्ट आना, अंकल का एक्सीडेंट होना, तो कहीं ना कहीं प्राची समझती है। बस एक मैसेज करती है कि जान आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊँ। तो बानी जैसे ही मैसेज देखती है तो बोलती है कि मैं घर पे नहीं हूँ, आप कैसे आओगे। तो प्राची पूछती है कहाँ पे हो, तो बताती है कि लाइक मैं हॉस्पिटल आई हूँ। तो बोलती है कि ओके आप टेंशन मत लो, आप इतना परेशान मत हो, कल हो तो गया था और मैं जल्दी आ जाऊँगी, मम्मी पापा के साथ जा रही हूँ, तो आप इतना टेंशन ना लो। अब लाइक कहीं ना कहीं कितना भी कह लो, लेकिन आपका पार्टनर कहीं जाए और आप उससे गुड बाय ना करें, लाइक बाय बाय ना हो, तो कैसे बात बने। बस प्राची बानी का भी सेम यही था। अब वो वेट करती है कि चलो 2 बजे तक का बोला है तो दिखा के ही चलते। अब भाई बात 2 बजे से 3 बज जाते। अब 4 बजे प्राची को निकलना था, बानी की दुख दुख स्टार्ट होने लगती है। फाइनली 3:30 बज जाते हैं, तो वो अपनी दीदी भैया को बोलती है कि भैया ऐसा करती हूँ, मैं निकल जाती हूँ, आप आ जाइएगा। तो उसके भैया कहते हैं मैं तो पहले ही बोल रहा था, फालतू ही घर पे जाके मम्मा को बोल देना कि परेशान नहीं हो, थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो बोलती है कि हाँ ठीक है, और आप कुछ खा लेते। तो उसके भैया बोलते कि हाँ मैं कुछ खा के आता हूँ। तो लाइक तब तक तुम यहीं रुको। अब लाइक वो अगेन रुकने को बोल देते हैं, वो रुक जाती है। लाइक ऐसे करते करते 4 कब बज गए पता ही नहीं चला। अब लाइक 4 बजे तो प्राची का निकलना स्टार्ट हो गया था। अब प्राची मैसेज करती है बानी को, जान मैं घर से निकल रही हूँ स्टेशन के लिए। अब लाइक
प्राची ने तो मैसेज कर दिया। अब पानी मैसेज जैसी पढ़ती है तो बोलती है कि ओके जान, आप कौन कौन जा रहा है? तो बोलती है कि मम्मी पापा ही जा रहे हैं, दीदी से तो मैं घर पे ही मिली थी, फिर दीदी परेशान होंगी, दैट्स वाई। तो बोलती है कि ओके। अब लाइक यहाँ पे कहीं ना कहीं प्राची कितना भी बोले कि ठीक है ओके, लेकिन प्राची को भी कहीं ना कहीं वानी से तो मिलना ही था। पता नहीं कितने दिन बाद उसका आना हो, फर्स्ट डे स्कूल में एंड ऑल। कहीं ना कहीं अब प्यार तो दोनों का ही है, तो प्राची का मिलना भी तो बनता ही था। प्राची काफ़ी सैड हो जाती है क्योंकि प्राची ने सोचा था कि शायद वानी ने जिस तरीके से सुबह बोला था तो वो जल्दी ही आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं शाम होते होते वानी काफ़ी सैड हो जाती है। एक तो वो जा रही है, ऊपर से वानी का मिलना भी नहीं हो पाया उससे, तो दैट्स वाई अब वानी वेट कर रही थी कि उसके भैया आए तो वो जाए। अब लाइक जो उसके भैया होते हैं वो आते हैं 4:15 पे। वानी कहती है कि ठीक है भैया मैं निकलती हूँ, आप डॉक्टर को दिखा देना। तो तब तक डॉक्टर ही आ जाते हैं, तो बोलते हैं कि ठीक है तुम निकलो, मैं डॉक्टर को दिखा के आता हूँ। तो लाइक वानी जैसे ही निकलती है वहाँ से, जहाँ से उसको निकलना था वहाँ रोड पे भाई कहते हैं ना कि किस्मत जब ख़राब हो तो सब आपको एक साथ मिल जाते हैं। बस सेम वानी के साथ होता है कि उसका भी यही होता है। उधर किसी का एक्सीडेंट होने की वजह से दैट्स वाई वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई थी और जाम लग गया था। जाम लगने की वजह से वहाँ से स्कूटी निकल पाना तो बहुत मुश्किल था। अब वानी 15 मिनट तक वेट करती है कि शायद ही खुल जाए जाम, बट वो खुलने का नाम ही ले रहा था क्योंकि वहाँ लोग दोनों आपस में जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो झगड़ रहे थे और पुलिस बुलवाने का पूरा इंतज़ाम किया गया था। दैट्स वाई काफ़ी जाम लग गया था वहाँ पे। अब वानी कहती है कि लाइक 4:30 हो गए और 5 o'clock की प्राची की ट्रेन थी। कहीं ट्रेन निकल गई तो प्राची वहाँ स्टेशन पे पहुँच के प्राची वानी को मैसेज कर रही थी, जान मैं पहुँच गई हूँ, आप परेशान मत होना, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आप घर पे ध्यान दो, आंटी का ध्यान रखना। लाइक वो जस्ट कहीं ना कहीं मिलना तो उसको भी था, लेकिन क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग तो दिखानी पड़ती है ना, मैच्योरिटी। बस प्राची भी वही कर रही थी। वानी को जिस तरीके से उसने कल देखा था तो कहीं ना कहीं पार्टनर का असर तो आना ही था, लेकिन हमारी वानी बिना मिले रह जाए, ऐसा हो सकता है क्या? बस फिर क्या था, वो वहाँ पे हॉस्पिटल में दोबारा लौटती है, स्कूटी वहीं खड़ी करती है और फिर वहाँ से दूसरे जो जाम लगा था वहाँ से पैदल निकलती है पहले, और देन फिर उसके बाद एक ऑटो पकड़ती है स्टेशन के लिए। जैसे ही वो ऑटो पकड़ती है स्टेशन के लिए तो भाई वहाँ से स्टेशन थोड़ा सा दूर था क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइड पे थे, और कोई ये लोग छोटी मोटी सिटी में तो रहते नहीं है, अच्छी खासी सिटी है, तो आराम से एक जगह से दूसरी जगह हाफ एन आवर या 1 घंटा लगना आराम से नॉर्मल बात है। तो बस यहाँ पे 4:45 हो जाते हैं और प्राची को अब पूरा यकीन हो जाता है कि वानी नहीं आ पाएगी, क्योंकि अगर वानी को आना होता तो वानी कब का आ चुकी होती, कहीं ना कहीं फंसी गई होगी। मुझे गुस्सा नहीं होना, मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी निराश थी क्योंकि उसको प्राची वानी से मिलना था, आखिरी बार एक हक करना था, आखिरी बार एक तो किस बनती थी बस, क्योंकि उसको जो न्यू वो लाइफ स्टार्ट करने जा रही है, जॉब स्टार्ट करने जा रही है, उसके लिए एक बेस्ट ऑफ लक अपनी जान से तो बनता ही था बस। पर प्राची अपने दोनों हाथों पे अपना फ़ोन रख के शांति से एक गहरी सांस लेती है और उसके पापा और मम्मी कहते हैं कि चलो बैग वगैरह रख लो, ट्रेन आने ही वाली है। तो बोलती है कि ओके। वहाँ से उसके पापा कहते हैं कि कुछ खाना पीना तो नहीं है, चिप्स वगैरह लेना है तो ले लो। प्राची कहती है कि नहीं पापा मुझे भूख नहीं है। अब लाइक जो वानी होती है वो तो भाई ऑटो में है, कब पहुँचेगी, क्या वो टाइम से पहुँच पाएगी या टाइम से नहीं पहुँच पाएगी, क्या लगता है आप लोगों को? देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, इफ़ यू लाइक माय शो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।